आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की पहली जुमेरात के हवाले से ख़ास वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला जो भी एक जगह चुप करके बैठ कर इस वजीफ़ा को कर लेता है, किसी से बातचीत किए बगैर सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह को कर लेता है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह पाक से जो भी हाजत करता है, जो भी सवाल करता है, अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। आज का वजीफा औलाद के हवाले से खास है। इंशाल्लाह जो इसको बैठकर एक जगह पर इस तरह से करेगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज देंगे। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की पहली जुमेरात के हवाले से बहुत खास वजीफा है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया को जो तरीक़ा कार बतलाया दुआ मांगने का, तो उस तरीका से जो है वो आपको इंशाल्लाह तिरमिज़ी की रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, वो आपसे जिक्र करूंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम वज़ाइफ तो बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होते हैं, लेकिन दुआ मांगने का तरीका हमें मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं जो है वो कबूल नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज का जो वजीफा है वो मैं आपसे शेयर करूंगी और उसके साथ साथ दुआ मांगने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का वजीफा भी आपसे जिक्र करूंगी और दुआ मांगने का तरीका भी। हज़रत फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ रखते थे कि एक शख्स आया, इसने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, खुदाया मेरी मग़फ़िरत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इनसे कहा, तुमने मांगने में जल्दबाजी से काम लिया है। जब नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठो तो पहले खुदा की हम्दो सना बयान करो, फिर दरूद पाक पढ़ो, फिर दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा ही रहे थे कि दूसरा आदमी आया, इसने नमाज पढ़कर खुदा की हम्दो सना बयान की, दरूद शरीफ पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मांगो, दुआ जरूर कबूल होगी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ताला इंसान की फरियाद सुनते हैं। ये हमारा गुमा है कि शायद अल्लाह पाक हमारी फरियाद नहीं सुनता। अल्लाह पाक तो हर रात में अपनी बाहें फैलाकर आसमान दुनिया पर आते हैं और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई पुकार करने वाला कि मैं उसकी पुकार सुनूं, मुझसे मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफिरत को जो है वो कबूल फरमाऊं। अल्लाह पाक से जो इंसान राज़ो न्याज करता है, गुफ्तगू करता है, मिस्कीन बनकर अपनी हाजतें अल्लाह के हुजूर रखता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाते। आज का जो वजीफा अल्लाह ताला के नामों के साथ तो खास है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो नाम हैं इनमें ये खास पाए जाते हैं कि जब अल्लाह ताला के नामों के जरिए से इंसान मदद मांगता है तो उसका नफा उसको जरूर हासिल होता है। क्योंकि अल्लाह ताला के नाम जो हैं वो इस तरह से इंसान के इर्द गिर्द अहाता किए हुए हैं जिस तरह से इंसान जन्नत के फूलों की खुशबुओं को सूंघता है। हर फूल की खुशबू अलग होती है, इस तरह अल्लाह ताला के नामों में भी हर नाम की खासियत अलग है, हर नाम एक अलग फूल की मानिद है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके जरिया से अल्लाह से मदद मांगेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा हासिल होगा, क्योंकि नफा और नुकसान देना अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इंसान जो है वो खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला के नामों का जब वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और सबसे पहले आपका मकसद जो है वो अल्लाह को राजी करना हो, अल्लाह ताला की रजा हासिल करना हो। बाकी जो आपके ख्वास हैं औलाद के हवाले से है, किसी और हाजत के हवाले से है, तो वो आप उसको दूसरे दर्जा पर रखेंगे। सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अल्लाह के नामों को पुकारें। इंशाल्लाह सारे ख्वास उसके जो उन नामों में पाए जाते हैं उनका फायदा आपको नसीब होगा। लेकिन अगर अल्लाह ही राजी नहीं होंगे तो फिर क्या आपके वज़ाइफ और क्या आपके जो है वो उनके ख्वास और क्या आपके वक्त ज़ाया करने के मानिद है। तो आपने सबसे पहले अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आपने वज़ाइफ को करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब होगी, दुनिया से बेनियाजी भी नसीब होगी,
नफ्स की इस्लाह भी होगी, मखलूक भी आप पर मेहरबान होगी, घरों में आपके रहमतें होंगी, मुसीबतें आपसे दूर होंगी, परेशानी, दुख और ऐसे रंज जो आपका जो है वो दामन नहीं छोड़ते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपसे दूर होंगे। तो आज का वजीफा अल्लाह ताला के दो नाम है, या समीउ या बसीरू। या समीउ का मतलब है खूब सुनने वाला और या बसीरू का मतलब है खूब देखने वाला। तो आपने जुमेरात के दिन में इसको एक जगह पर बैठना है, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसी तरह से आपने मुसल्ला पर बावुजू हालत में बैठना है। सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है, यानी कि आप सूरतुल फातिहा पढ़ लें एक मरतबा, फिर उसके बाद आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर उसके बाद एक ही तस्बीह या समीउ या बसीरू की कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से अल्लाह पाक, जैसे आप इसके दौरान बातचीत नहीं करेंगे, चुप करके आपने ये पढ़नी है एक तस्बीह इंशाअल्लाह ताला, फिर उसके बाद आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला वो आपको जरूर अता फरमा देंगे। अकाबिरीन का कहना है कि जो इंसान जुमेरात के दिन में इस अमल को करता है तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुल दावात बना देते हैं। और अगर कोई कम सुनने वाला इंसान इसको करे कि जिसको सुनाई नहीं देता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके सुनने की सलाहियत को बहाल कर देंगे। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी निगाह कमजोर है, जिसकी आंखों में कोई बीमारी है या खारिश है, या जो भी आंखों की बीमारी है, इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से करेगा तो अल्लाह ताला उसको उसकी निगाह को तेज करेंगे, उसको उस बीमारी से निजात अता फरमाएंगे। उसके अलावा अल्लाह ताला उस इंसान को जो इसको इस तवज्जो से पढ़ता है, अगर आप आंखों को बंद करके अल्लाह ताला को तसव्वुर में ला करके मेरा अल्लाह मुझे देख भी रहा है और मेरा अल्लाह मुझे सुन भी रहा है, अगर ये तसव्वुर आपके दिल में आ गया और आप इसमें महव हो गए और इस दौरान आप अल्लाह से राज़ो न्याज करें, अपनी दुआएं मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाएंगे, क्योंकि आप अल्लाह की नजर खास में हो जाएंगे। अल्लाह ताला की इनायात आप पर बरसेंगी, अल्लाह ताला आपको अपनी खास नजर में रखते हुए आपकी दुआओं को सुनेंगे। उसके अलावा फरमाया जाता है कि जो इंसान इसको पढ़ता है, एक तस्बीह इसकी कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को रोशनी अता फरमाते हैं, दिल में नूर पैदा फरमाते हैं, निगाह भी उसकी जो है वो तेज होती है, उसकी सुनने की सलाहियत भी तेज होती है और अल्लाह पाक उसको सवाल अकवाल करने की और सवाल अमाल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। जो इंसान इसको करेगा तो इंशाल्लाह नागहानी मौत से अल्लाह पाक उसको अमन में रखेंगे, अल्लाह पाक उस पर नजरे करम फरमाएंगे। तो आपने इसको इस तरह से करके आपने अल्लाह ताला से औलाद का सवाल करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपसे आपके गम, परेशानियों को, फिक्रों को, तशवीशों को दूर फरमाकर आपको नई उम्मीद दिलाएंगे। अगर बेबसी का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेबसी से निकाल कर अल्लाह पाक आपको उम्मीद की किरण दिखाएंगे। अल्लाह ताला के इख्तियार में है औलाद देना, आपकी परेशानियों को खत्म करना, आपकी हाजात को पूरा करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कोई दूसरी कुदरत इस दुनिया में है ही नहीं, कोई दूसरी हस्ती इस दुनिया में है ही नहीं जो आपको औलाद अता फरमा सके। बेशक आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, बड़ी से बड़ी गायनी से आप इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जब तक अल्लाह का अमरे कुन नहीं होगा तो आप पर करम नहीं होगा। इस चीज का यकीन अपने दिल में रखें और अल्लाह के नामों पर अपना यकीन इस तरह से बहाल करें कि मेरा अल्लाह अपने नामों के तवस्सुत से, कुरान करीम में भी फरमा रहे हैं कि मुझे मेरे नामों से पुकारो और मुझसे मांगो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो ये यकीन अपने दिल में रखते हुए अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह कभी भी नाउमीदी आपको नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।